ओके सो हाय एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और जो मैं कोर्स लेके आऊँ आप सबके लिए उसमें मैं क्या कराने वाला हूँ, कौन से टॉपिक्स कराने वाला हूँ और क्या हमारा सिलेबस रहेगा। और जितने भी रहस्य होते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को लेके वो सारे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करूँगा मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग दिस कोर्स। तो ऑब्जेक्टिव मेरा यही रहेगा कि ये कोर्स एक जनरल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का हो और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी, वो सारे इसको इस कोर्स से बेनिफिट ले सकें और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें उन्हें हेल्प मिल सके। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम ये कोर्स ले रहे होते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही हमारे को मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि थोड़ा सा हमारे को जो बेसिक्स हैं उसमें फिर हम रह जाते हैं और प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारी यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। तो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहेगा। और कौन से एग्जाम्स को कवर करेगा, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, IIT जैम हो, ISI हो या फिर कोई BHU DU जैसा भी कोई एग्ज़ाम हो, मैंने क्या किया, पूरा कॉमन सिलेबस देखा है सबका और वो मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो तभी मैंने कहा एक जनरल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से। सो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे रहस्य की बात कर रहा हूँ मैं जो है। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएटिवली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड करने का वैसे तो ज़्यादा कोई मतलब इतना बड़ा तो लॉजिक नहीं था, बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट हमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा तो हमारे को पहले का पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, फिर हमें पता लगेगा ये आया कहाँ से है, फिर हम इसे पढ़ लेंगे तो हो गया बस सॉल्व सारा सब्जेक्ट। इसे करने के लिए तो मैंने कौन सी 3 ब्रांचेस मतलब कौन से ऐसे 3 लिए हैं पार्ट्स, टॉपिक्स लिए हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें फर्स्ट पार्ट हमारा आता है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज है किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में, सबसे बेस्ट लैंग्वेज यही होती है। तो ये लैंग्वेज है, इसकी एक ब्रांच होती है जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सबको पता होगा, आई थिंक सबने पढ़ ली होगी प्रोबेबिलिटी पहले। तो प्रोबेबिलिटी है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, उसकी ब्रांच ये है और उसकी एप्लीकेशन ये है। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर हम इसमें सब टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए फर्स्ट एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा जो फर्स्ट डे ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सीरियस बात है। वो सीरियस बात क्या है कि मैथमेटिक्स में बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट बिल्कुल वरी नहीं करेंगे कि प्रूफ्स क्या है। अब मैं यहाँ पर जितने भी सब टॉपिक्स लिखने वाला हूँ, जैसे कैलकुलस है, उसमें हमने कोई थ्योरम कर लिया, हमें नहीं देखना है कि उसके प्रूफ क्या है, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का काम है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि उस थ्योरम के रिजल्ट क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या हम कर सकते हैं, वो सारी थिंग्स हमने यहाँ पर देखनी है। प्रूफ से हमें कुछ नहीं लेना है। तो मैथमेटिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। प्लस लिमिट्स। लिमिट हमने पढ़ा हुआ पहले, सीक्वेंस एंड सीरीज भी थोड़ा पढ़ा, APGP सीरीज पढ़ी होती है ना, वही वाली है, बस उसमें थोड़ा सा और आ जाता है हमारे पास, थोड़े और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और कुछ नहीं है। इसमें भी बहुत सारे रूल्स होंगे, रूल्स टेस्ट होंगे। टेस्ट इन द सेंस कि कुछ ऐसे रूल्स जिनसे हम सीक्वेंस या सीरीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि वो कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। अगर नहीं पता है अभी तक ये टर्म कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब करेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आता है, डिफरेंशिएशन के जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन होती है जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, वो सारा कुछ, टेंजेंट फाइंड आउट करना, नॉर्मल फाइंड आउट करना, वो सारा डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। ऑलमोस्ट ये वही है जो हम +2 में पढ़ चुके हैं, अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट वही है। थोड़े से कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक होता है थर्ड, इंटीग्रल कैलकुलस। लेट मी सी, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस भी थोड़ी से इसमें टॉपिक्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कोई इंटीग्रल फंक्शंस हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, उसके अलावा सारा वही है जो पहले कर चुके हैं। बट हाँ, यहाँ पर जो कर चुके हैं वो तो है, टॉपिक्स वही हैं,
मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो क्वेश्चन इस बार बनेंगे ना वो अब अंडर ग्रेजुएट लेवल के आ जाएंगे। मतलब ये नहीं कि जो पहले कर चुके हैं वही बिल्कुल आने वाला, नहीं, वहाँ से भी आएगा, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े एडवांस होने वाले हैं, तो वो ध्यान रखेंगे हम। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पर पुराने टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस आ जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें हम बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा होता है अपने 12th स्टैंडर्ड में कि हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, इन्वर्स फाइंड आउट करना। अब हम यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले, थोड़े से और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एडवांस का मतलब मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि मैं कोई रिसर्च टॉपिक बढ़ाने वाला हूँ आपको जिस पर रिसर्च हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले, जो मैं सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ 12th स्टैंडर्ड से, और कुछ नहीं है। 5th मेरे पास टॉपिक आता है लीनियर अलजेब्रा। अभी बिल्कुल ही न्यू टॉपिक होता है, और ये ध्यान रखेंगे इस पर, दिस नीड सम वर्ड्स टू से, इस पर हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी। लीनियर अलजेब्रा जो है ना, ये आता है एग्ज़ाम्स लाइक गेट का एग्ज़ाम में आता है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे देखें, जो 3 ईयर डिग्री होते हैं उसके बेस पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों या फिर IIT जैम या ISI, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर देखें तो ये टॉपिक नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ तक हमारे पास सिलेबस होता है, बस ये लिखने का यहाँ पर, इसमें मैं स्टार डाल देता हूँ एक बार। ये उन्हीं के लिए टॉपिक होगा जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक एक्स्ट्रा हमारे पास, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट मेरे पास, अब ये मेरे पास मैथमेटिक्स, इसी से ही हमें जितनी भी लैंग्वेज डेवलप करनी है वो करनी है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसकी एक ब्रांच होती है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी, पहले हम कर चुके हैं, है ना, 12th स्टैंडर्ड में। तो अब हम एक बार दोबारा देखेंगे इसमें अब हमारे पास जितना भी अभी तक एक स्टैंडर्ड बुक में होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख लो। वैसे मैं अभी बताने वाला हूँ इन टॉपिक्स के बाद कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है। एक स्टैंडर्ड बुक में जितना भी सिलेबस होता है प्रोबेबिलिटी का, वो हमें सारा करना है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी कौन सी है, जो अभी तक हम कर चुके हैं, इंडिपेंडेंस इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, सब इसमें आता है बेसिक प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट मेरे पास आता है रैंडम वेरिएबल्स। अब जिसने थोड़ा सा इसे पढ़ लिया होगा ना, उसे पता होगा कि ये 2 टाइप के हमारे पास रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसे अच्छे डिटेल में। तो ये रैंडम वेरिएबल्स में होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ध्यान रखेंगे हम इसे, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हम ध्यान से देखेंगे कि इसी की, मतलब कैसा भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट अगर हम कवर कर ले, कैसा भी एग्जाम ये पार्ट कवर कर लेते हैं, हमारे तो बहुत सारे एग्जाम्स हम यहाँ से कवर कर लेने वाले। इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मेन कोर ही यही है टॉपिक। इसी की एप्लीकेशन है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ, इसकी एप्लीकेशन होती है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है जो थोड़ा सा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जो हम MSc में पढ़ते हैं अपनी, बट जितना भी यहाँ पढ़ते हैं उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें करना होगा। तो इसमें 4 ही टॉपिक हैं हमारे पास जो हमें कवर करने हैं प्रोबेबिलिटी में। स्टैंडर्ड बुक, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो वैसे तो, ये बुक में, उस बुक में यही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं? फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है थोड़ा सा सब्जेक्ट तो उन्हें पता होगा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी स्क्वायर, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में आती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँ ना, तब कोई बड़ा मतलब
कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक नहीं है। बस हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज डाटा है तो उसको स्मॉल स्मॉल सैम्पल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम उसको सैम्पल्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या, उसकी हम सैम्पल्स की स्टडी करते हैं, जिसको हम फर्दर उस लार्ज डाटा की स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सैम्पल्स में डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो वो उसमें हेल्प करती है हमारे। यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स को फिर स्टडी कर लेते हैं हम, तो वो सब इसमें आएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मतलब ये जो टॉपिक है, ये और ये दो टॉपिक ही मेरे ख्याल से 30 to 35, हाँ इतना पेपर कवर कर लेते हैं ये। सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्लस लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अब ये जो दो टॉपिक है ना, मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो एक सबसेट है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम उसे मतलब वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब वो जो पूरा बड़ा सेट है ना एक मेरे पास स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स, उसकी भी बेस होती हैं ये थ्योरम्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट मेरे पास आता है, इसी में ही टॉपिक में लेके मैं बताने वाला हूँ सब टॉपिक, इनफ्रेंसेस। लास्ट भी लिख देते हैं पहले, एस्टिमेशन थ्योरी। इन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि ये बहुत सारा ही मेरे को बताना पड़ जाएगा पर इसके बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे, इन्फ्रेंसेस और एस्टिमेशन थ्योरी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पर करना चाहूँगा नीचे कि यहाँ पर ना कभी कभी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये जो टॉपिक है ये कहीं एग्जाम्स में आ जाते हैं। मैंने जहाँ तक देखा कुछ ही एग्जाम में, ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं ये कुछ एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने गेट की बात की, तो गेट वगैरह एग्जाम में थोड़ा थोड़ा ये पूछ लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर मैंने मार्क किया था इसे, और यहाँ इसे मार्क कर देते हैं। ये जो दो टॉपिक हैं, ये दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन स्टूडेंट सारे अपने सिलेबस चेक कर लेना, उनके जितने भी टॉपिक्स यहाँ कवर सारे हैं, जो टॉपिक एक्स्ट्रा है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मेरे पास पूरा सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, सो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखने वाले हैं कि बुक्स कौन सी फॉलो होंगी। तब तक तो हमारा जो ये यहाँ पर जो हमारा गोल है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं बुक्स बता देता हूँ यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बुक बताऊँ, मैथमेटिक्स में बुक हमारी आती है कैलकुलस, 2 वॉल्यूम्स बाय टॉम एम एपिस्टोल। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं, शायद वो स्टैंडर्ड मतलब किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जैसे रिकमेंडेशन दी होती हैं तो वहाँ पर वो बुक्स ना हो, बट इसमें सारा सिलेबस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। तो इसलिए मैंने ये बुक यहाँ पर सिलेक्ट किया और ये बेस्ट बुक्स हैं इन एग्ज़ाम के लिए। मेरे ख्याल से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए जो मैं बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स, बेस्ट बिल्कुल। तो कैलकुलस की यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स हैं टॉम एपिस्टोल के लिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है और एक्सरसाइजेस कहूँ तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे इसे। एक ही मतलब यही बुक फॉलो हमें करनी है मैथमेटिक्स के लिए, सारी मैथमेटिक्स इससे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी के लिए देखें तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास आती है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी बाय शेल्डन एम रोस। तो ये मेरे पास एक मतलब ये वाली जो बुक है ये तो बेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी के लिए। इससे ज़्यादा अच्छी कोई बुक नहीं है प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेस से उठाती है हमें, मतलब कॉम्बिनेटोरीज से हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेके पूरी एडवांस प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा कुछ अच्छे से कराती है। और ख़ास बात बुक की ये है, इन दोनों बुक की ये खास बात है कि इनमें ये वाला टॉपिक मिल जाता है। ये टॉपिक फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है और दोनों में है ये टॉपिक। तो ये इसकी एक्सरसाइजेज यहाँ से भी कर लेंगे, यहाँ से भी कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह हमें ये टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि कोर कंसेप्ट है तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास है शेल्डन एम रोज, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मेरे पास इसकी थोड़ी रहस्यमय बुक होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से हज़ारों बुक्स हैं इसकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, बट
मेरे ख्याल से वहाँ पर बेस्ट कहना तो किसी को भी अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी 2 रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, तो उसे ध्यान रखेंगे हम। एक तो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय इंडियन ऑथर की है ये, एस के गुप्ता। काफ़ी इजीली मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों बुक्स के, जहाँ से आप इसे ले सकते हैं, इसे बाय कर सकते हैं। तीनों बुक्स के, मतलब 2 ये हैं, एक है। और या फिर एक और है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय होज, HOAG। तो इसे सर्च कर सकते हैं। वैसे भी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बुक सर्च करोगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आने लिए। इन दोनों में से अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ ना, तो मैं ये वाली बताऊँगा आपको। ये जो बुक है बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, मतलब इसके कंपैरिजन में, बेस्ट नहीं मैं कहूँगा, बट इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये 2 ही बुक्स हैं जो कंप्लीट सिलेबस कवर करती हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ये मेरे पास बुक्स हैं। मेरे ख्याल से हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया क्या होना चाहिए कोर्स का, सिलेबस हमें पता लग गया, सब टॉपिक्स पता कर लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए वो पता लग गया, और बुक्स पता लग गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। तो मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन होते हैं किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, और सारे रहस्यों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहीं पे मेरे ख्याल से हमें इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। और नेक्स्ट से, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा लिमिट, और उसके बाद वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।